नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा जारी कर दिया है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में संकल्प पत्र को जारी किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के आला नेता मौजूद रहे। मिशन 400 पार के लक्ष्य के साथ जारी इस संकल्प पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस किया गया। साल 2047 तक विकसित भारत की मोदी गारंटी का मकसद रखा गया है। घोषणा पत्र में पूरे किए गए वादों का जिक्र किया गया। साथ ही पिछले 10 सालों की उपलब्धियों को बताने के साथ आगे के रोड मैप को विस्तार से बताया गया। और बीजेपी का ये मैनिफेस्टो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समग्र विकास, विकसित भारत पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और समान नागरिक संहिता भी लागू करेंगे। उन्होंने कहा, चुनाव जीते तो सभी धर्म के लोगों के लिए एक कानून होगा। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल बेमिसाल नहीं थे, बल्कि 9 साल बर्बाद हो गए। उमर ने कहा कि लोग इंडिया अलायंस की रैलियों में भारी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। इस बार लोग वोट के जरिए बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। कितनी तरक्की हुई वो आपको हमारे इंडिया अलायंस के जलसों में जो लोगों की शमूलियत है, आपको उससे पता चल जाता है। 9 साल बेमिसाल के बजाय मैं ये कहूंगा कि 9 साल जाया बदहाली रही। कहीं पे भी आज लोग मुतमईन नहीं हैं। कठुआ से लेके कुपवारा तक लोग परेशान हैं, मायूस हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट के जरिए वो अपनी नाराजगी का इजहार कर सके। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब 19 तारीख को उधमपुर चिनाब वादी के पार्लिमानी हलके का वोट डालने का मौका होगा तो भारी तादाद में लोग बाहर आएंगे। पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी आरिफ भैया ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी ने जबरदस्ती 370 को हटाया है, जो यहां के लोगों को कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां आतंकी गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है और आए दिन यहां पर एनकाउंटर होते रहते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं कि जो 2019 के बाद बीजेपी ने यहाँ पे एक कदम सबको जेलों में लीडर्स को बंद करके, यहाँ के अवाम को जेलों में बंद करके, यहाँ पे इंटरनेट बंद करके और आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम किया। ये इस चीज़ का जवाब तो आपको खुद ही मिलना चाहिए कि ज़बरदस्ती से आपने ये काम कर लिया जो यहाँ के लोगों को तस्लीम नहीं है। उसके बाद बीजेपी ने एक यहाँ पे ये भी कहा कि हम जी 3 टायर इलेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे डीडीसी का चुनाव हुआ, उस चुनाव का रिजल्ट आपको सामने है। बीजेपी मुझे लगता है पूरे कश्मीर के साइड पे शायद ही कोई सीट उन्होंने जीत पाई। तो आर्टिकल 370 का ढिंडोरा क्या पीट रहे हैं ये कि यहाँ पे जी हालात ठीक हो गए। अच्छा, मैनिफेस्टो के दौरान जारी करने के दौरान ये भी कहा गया कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई टेररिज्म को लेकर के, और यही वजह है कि 2014 के बाद जो टेररिज्म
की एक्टिविटीज़ है उसमें कमी आई है। सर कहाँ टेररिज्म कम हुआ यहाँ पे? आए दिन तो यहाँ पे एनकाउंटर्स होते रहते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा पुलवामा में एनकाउंटर हो गया। बीच में आपने पिछले साल देखा कि कितने कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे असैसिनेट किया गया। ये तो जुमलाबाजी है पीडीपी की, इनकी बीजेपी की, कि यहाँ पे जी हालात ठीक है। कहाँ पे आपको लग रहा है हालात ठीक है? मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में तो ये वाहिद एक स्टेट है जहाँ 26 जनवरी को ज़बरदस्ती दुकानदारों को बोलते हैं कि दुकान जी अपने खुले रखो, जहाँ कि पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी होती है उस दिन। ये लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे ज़बरदस्ती शॉपकीपर्स को नोटिस पुलिस बुला लेती है और उनसे दुकानें खुला लेती है, कि ताकि पूरे ये कश्मीर को दिखाना चाहिए कि यहाँ नॉर्मल सी है। यहाँ कोई नॉर्मल सी नहीं है। इनको आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि यहाँ पे नॉर्मल सी, क्योंकि लोग अपना दिल भी है रिएक्शन वोट टू द बीजेपी, वो इंशाल्लाह इनको ज़रूर मिलेगा। बीजेपी यहाँ पे कोई खाता ना कभी। और बीजेपी नेता देवेंद्र राणा ने संकल्प पत्र पर कहा कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करती है, कांग्रेस की तरह नहीं है कि मैनिफेस्टो बनाकर मिट्टी में डाल दे। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सीनियर बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा हमारे साथ मौजूद हैं। आज संकल्प पत्र जो है आज लॉन्च किया गया है बीजेपी की तरफ से। उसमें बताया गया है कि जो मोदी की गारंटीज थी उसको मुकम्मल किया गया है। 370 की बात थी उसको हटा दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में आप समझते हैं कि जो मोदी की गारंटी है उस पर अब लोगों को विश्वास है और इस संकल्प पत्र पर अब लोगों को विश्वास है। मोदी जी की गारंटी पे तो पूरे भारतवर्ष को विश्वास है। भारत मोदी जी पे विश्वास करता है, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी ने भारत की बागडोर संभाली, उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और उसकी दशा में परिवर्तन हुआ, एक नव निर्माण हुआ भारत का। और आज भारत उनकी संकल्प और उनकी मेहनत की वजह से और उनकी निष्ठा की वजह से और उनके नेतृत्व की वजह से और जन कल्याण उनकी नीतियों की वजह से आज भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़ा है। और आज अगले 3-5 बरस में जब भारत उनके नेतृत्व में दोबारा इस दुनिया के नक्शे पे सबसे मजबूत तरीन मुल्क बन के सामने आएगा। जो भाजपा का संकल्प पत्र है वो कोई आम मैनिफेस्टो नहीं है। अगर आप 2014 का मैनिफेस्टो देखें, 98% जो उसमें गारंटियां दी गई हैं या जो उसमें वादे किए गए हैं वो पूर्ण हुए हैं। और जो 2019 का संकल्प पत्र है उसमें जितनी गारंटियां दी गई हैं वो उसमें 95% जो हैं वो मुकम्मल हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उधमपुर में आए थे और एक बहुत बड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए उन्होंने खुद कहा और उनके मुख से ये निकला कि ये अभी तक जो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा ये ट्रेलर है, अभी बाकी का होना बहुत कुछ बाकी है। और उनकी गारंटी जो है वो एक पक्की मोहर की गारंटी होती है। उनकी गारंटी जो है वो 100% गारंटी है। दुनिया उन पर विश्वास करती है। और आने वाले इंतखाबात में आप देखेंगे ये जो इलेक्शंस पार्लियामेंट की हो रही हैं कि बड़े बहुमत के साथ हमारे कैंडिडेट जो हैं जम्मू कश्मीर से जीतेंगे। और जो देश ने ये मन बनाया है कि अब की बार 400 पार, उसमें हमारी सीटों का भी पूरा योगदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस दफा 400 से ज्यादा का जो आंकड़ा है सीटों का वो जो है मोदी की गारंटी के चलते वो मुकम्मल होगा, ये कहना है सीनियर बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा का। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने डोडा जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली की साथ ही उन्होंने उधमपुर कठुआ सीट के उम्मीदवार डॉक्टर रविंद्र सिंह के पक्ष में भी प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी डोडा उधमपुर सीट 4 लाख वोटों से जीतेगी। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। रैना ने सवाल किया कि इन पार्टियों ने अपने कार्यकाल के दौरान लोगों के लिए क्या किया। रैना ने कहा कि पीडीपी, कांग्रेस, एनसी ने वोट के लिए लोगों को धर्म के नाम पर बांटा। और जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने त्राल के सिमो में एक बैसाखी कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस बार उनकी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें हासिल कर इतिहास रचेगी।
पीएम मोदी की लोकप्रियता की वजह से यहां की पार्टियों में खलबली मच गई है। 4 जून के बाद तो कहीं निशान ही नहीं रहने वाला है और वैसे ही भी खत्म हो गई है और वो खत्म होने की कगार पे है। और आपने कल देखा है कि पीएचडी के बैनर तले बड़े बड़े दावे करने वाले, पहले उन्होंने 370 को भेजा, फिर एटॉनमी को भेजा और पीडीपी वालों ने सर्फ रूल को भेजा। 370 मर गया, एटॉनमी मर गई, सर्फ रूल मर गया, पीएचडी मर गया, ऑल पार्टी अलायंस मर गया और कल आखिरी कील जो उसके ताबूत में है वो कल मुजफ्फर शाह साहब ने ठोंकी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि पीएचडी है इसका इन्ना लिलाए व इन्ना लाए राजाऊन का वक्त आ गया है। और अब मुझे बताइए ये पॉलिटिकल पार्टीज आगे भेजेंगी क्या? 370 भेजा वो भी मर गया, 35A भेजा वो भी मर गया, सेल्फ रूल भेजा वो भी मर गया, पीएचडी भेजा वो भी मर गया। अब इनके लिए पास झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं। वैसे भी पीडीपी कहीं दिख नहीं रही, एनसी ने उसको एनजीओ करार दे दिया है। अपने आप में उनको जानकर देखना चाहिए। 3 सीटों पे कैंडिडेट खड़े करने वाली और 303 एमपी जीतने वाली पार्टी को एक साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारी प्लांट में 9000 पेटी शराब का मामला। शराब को आबकारी विभाग ने बताया वैध, प्लांट ने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया था। फिरोजाबाद में प्रेमी पर प्रेमिका को जलाने का आरोप, परिवार वालों की मदद से जलाने का आरोप, लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। इटावा में युवक को लगी गोली, संदिग्ध हालत में पैर में लगी गोली, घायल युवक ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में मारपीट, टीचर और स्टूडेंट के बीच हुई मारपीट, स्टूडेंट की पिटाई का वीडियो आया सामने। शामली में वोटरों को धमकाने का वीडियो वायरल, दबंग पर वोटरों को धमकाने का आरोप, भरी चौपाल में गाली गलौज का आरोप। वाराणसी में श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन, महिलाओं ने किया दर्शन, साल में एक बार होता है दर्शन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आगे बढ़ेंगे। और पाटन के मीरकुंड में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बारामूला बीजेपी जिला अध्यक्ष राजा वकार, महासचिव फयाज अहमद नजर, जिला उपाध्यक्ष फिदा हुसैन वानी और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इस पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर को विनाश की ओर ढकेला है और आतंकवाद इस पार्टी का धर्म है। जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला है, हमारा जो कैंडिडेट होगा उसके मजबूती के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे ही प्रोग्राम होने वाले हैं इस बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा बीजेपी का कैंडिडेट होगा यहाँ पे और इंशाल्लाह जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा कैंडिडेट होगा उसकी जीत के लिए ये तैयारी कर रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में हम इंशाल्लाह रहमान ये सीट नारद कश्मीर की निकाल के देंगे जो हम भारतीय जनता पार्टी के जोली में दे देंगे। मोदी जी गरीबों का लीडर है और इन्हीं जैसे आम आदमी के जैसा मोदी जी इस वक्त मुल्क पूरी वर्ल्ड की चौथी बड़ी ताकत का प्राइम मिनिस्टर है और गरीबों के लिए सोता जागता है। तो ये डेवलपमेंट जो है, तरक्की जो है असल मायनों में लोगों तक पहुँचे, चाहे सड़कें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल हो, IITs हो, IIMs हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, जो भी सेक्टर हो, एग्री किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उनमें मुल्क हमारा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया। पहली बार वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को अपना अगला सांसद चुनने के लिए घर से वोट देने की सुविधा दी गई। खराब मौसम के बावजूद रविवार की सुबह भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र एशिया खान में मतपत्र के माध्यम से घरेलू मतदान शुरू हुआ। एडीसी भद्रवाह सुनील कुमार ने सुचारू और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर मतदान कराने के लिए मतदान कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं भारत के चुनाव आयोग की एक पहल, जहां भद्रवाह निर्वाचन क्षेत्रों के रोंडा गांव के मोहम्मद अजीज शेख देश के विकास के लिए घर से वोट डालने वाले पहले मतदाता बने। 85 प्लस है, तो ये इस इलाके की तरक्की के लिए ये वोट पोल कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो जितनी भी टीम आई है, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कहाँ होता था पहले, ये पहली बार हुआ है। बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है,
तो ये तो 2-3 साल से, जब से ये 2-3 बार जो इन्होंने वोटिंग की तो गाड़ी में ही गई, क्योंकि ये जा नहीं सकते थे, दिखता नहीं था। अब तो ये इतने बीमार हैं कि ये बाहर भी नहीं निकल सकते। अब कोई आदमी हो तो वही इनको बाहर निकाल सकता है। तो ऐसे में तो हमारा कहाँ बनता था वोट देना, या दे सकते नहीं थे। SC 51 भद्रवाह की, तो हमारे पास जो अभी तक जिन लोगों ने अप्लाई किया वो 29 जो वोटर हैं उन्होंने अप्लाई किया है, जिसमें PWD वोटर्स हैं, PWD जो बिल्कुल बेड रिडन है, जो पोलिंग स्टेशन पे नहीं जा सकते हैं, प्लस 85 प्लस जो लोग हैं उनके लिए। तो 85 प्लस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पास 2-3 वोटर ऐसे हैं कि वो 100 टचिंग है और 100 क्रॉस भी कर चुकी हैं, तो उनके लिए। और इस वर्ष जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी। यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगा। इस बार यात्रा की अवधि कुल 52 दिनों की होगी। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। श्रीनगर के बटमालू में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। आपातकालीन सेवा मुख्यालय बटमालू में उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने ड्यूटी अंजाम देते हुए बलिदान दिया। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखा गया और शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अग्निशमन सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाएगा। देखिए, जैसा आपको पता है कि पूरी कंट्री में हम आज फायर सर्विस डे मनाते हैं। इस दिन पे हम उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। एक बहुत ही बड़ा फायर इंसिडेंट मुंबई डॉक में हुआ था 14 अप्रैल 1944 को। तो उसमें जो है वो शिप में आग लगी थी और उसमें काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस थे, जिनके चलते वहाँ पे बहुत बड़े धमाके हुए। और उन धमाकों के भीतर हमारे जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फायर फाइटिंग की, लेकिन एक्सप्लोजन्स इतने इम्पैक्टफुल थे कि उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जान उनकी जानें चली गई। और जो काफ़ी सारे अफराद है, सिविलियंस है, फायर फाइटर्स है, तो वो इंजर्ड हो गए। तो उस एक्सप्लोजन को बाद में मुंबई डॉक एक्सप्लोजन कहा जाता है। तो आज का दिन जो है ये फायर सर्विस डे है, और जो SFAC है उसने फिर इस डे को एक्सटेंड करके इसको नेशनल फायर सर्विस वीक में एक तब्दील किया, जो कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो अब एक दिन नहीं चलती, वो पूरा एक हफ्ता चलती है। तो हमारा एक पूरा स्केड्यूल होता है, हमारा एक पूरा प्रोग्राम है जो हमारे वर्दी डायरेक्टर श्री आलोक कुमार सर है, तो उनकी डायरेक्शंस पे जो आज से ही हमारा ये प्रोग्राम शुरू होता है। आज जैसे हमारी कॉमेमोरेशन परेड्स थी, अभी जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फायर फाइटिंग या रेस्क्यू इक्विपमेंट होगा, कल हमारे मेडिकल कैंप्स है जहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप होगा, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी जितने भी हमारे फायर फाइटर्स हैं। उसके बाद फ्लैग मार्च ऑफ व्हीकल्स हमने प्लान किया हुआ है, हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान की है। तो उसके बाद हमने कल्चरल प्रोग्राम्स और बच्चों के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स, हमने ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे अरेंज किए हैं। तो ये पूरा हफ्ता 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यहाँ पे हो जाएगा। और इस साल का जो थीम है एंश्योर फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। अगर चूंकि फायर फाइटर जो है वो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो जो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है, इंडस्ट्रीज है, उनके बिजनेस को सेफली ऑपरेट करने में मदद करते हैं, जिससे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ने की खुदकुशी की कोशिश, नीतीश गर्ग ने खुद को मारी गोली, घायल बीजेपी नेता का अस्पताल में इलाज, घरेलू विवाद में खुदकुशी की कोशिश। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर स्टंट करने पर एक्शन, पुलिस ने लगाया 24,000 का जुर्माना, स्टंटबाजी का वीडियो हो रहा था वायरल। गाजियाबाद के ATS एडवांटेज सोसाइटी में हादसा, 23वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत, मृतक छात्र की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद। कानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 3 लोग हुए घायल, नवाबगंज थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में खड़े ट्रक से रोडवेज की बस टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बेगून त्राल में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने मौन विरोध किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र अवंतीपोरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की मांग की है। समझो एक सदी हो गई पूरी कि 21वीं सदी में हम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव में टोटली नेटवर्क नहीं है। किसी के घर में फ़ोन नहीं आता, हमें रोड पे आना पड़ता है कोई मैसेज देखने, कोई व्हाट्सएप की मैसेज है, कोई फेसबुक है, कुछ है। ये बहुत बड़ा इशू है हमारा। सर हमने कई बार इनसे टेलीकॉम से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमारी समझो कहीं सुनी हो गई, क्योंकि कभी किसी ने भी गौर नहीं किया इस बात पे। तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आज के हमारे बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, वो भी तालीम जितनी भी है वो सारी एजुकेशन आजकल नेटवर्क पर, कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड है। जब नेटवर्क होगा हमें तो तब हमारे बच्चे भी आगे पढ़ लिख पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि हमारे गांव में नेटवर्क का इशू इस वक्त तक रिजॉल्व नहीं किया गया। बाकी अब हम अगर आउटसाइड जाएंगे किसी भी गाँव में, वहाँ पर नेटवर्क है। हमारे इस साथ वाला चंद्रिका में या बारगांव में यहाँ पे बिल्कुल टावर है, लेकिन हमारे इस गांव में बिल्कुल टावर नहीं है। आजकल जो भी क्लासें चल रही है ऑनलाइन चल रही है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नेटवर्क सॉर्ट आउट कर दें इस मसले से, और टावर एक लगा दिया जाए, चाहे जियो का लगाना है, चाहे एयरटेल का लगाना है, जो भी है। बैसाखी त्योहार के दूसरे दिन भी आज घाटी में कई कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। गुरुद्वारा टिब्बी साहिब सिमो के आसपास भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सिमो और त्राल के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में आए लोग उपस्थित हुए। त्राल के डीसी मेंबर और पीडीपी त्राल के प्रवक्ता डॉक्टर हरबख्श सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और सिख समुदाय को बधाई दी। कौम में सबसे बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन सिख कौम की साजना हुई है, हमारा जन्म हुआ है। जो गुरु नानक देव जी ने एक सिख कौम की शुरुआत की थी, उसको एक जो प्रॉपर शेप करके अमृत पान करवा के गुरु गोविंद सिंह ने एक कौम तैयार की। पहले खुद भी अमृत चखा और जो अपने 5 सिंह थे उनसे उनको अमृत छिकाया, और तब से सिख कौम की शुरुआत की। और हम इसको अपने जन्मदिन के तौर पे मनाते हैं। और ये जो दिन है ये एक अमन आश्ती का पैगाम देता है। और इस दिन का जो है कि हम भाईचारे के लिए, क्योंकि गुरुद्वारों में आपने देखा होगा कि जहाँ भी आप गुरुद्वारों में जाएंगे तो हमारे गुरुद्वारों के 4 तरफ से दरवाजे होते हैं, कि ये इसका मकसद होता है कि ये हर किसी के लिए खुला है, वह बिना मजहब व मिल्लत कोई भी आदमी। बैसाखी के उपलक्ष्य में पुलवामा के शादी मार्ग छठी पातशाही गुरुद्वारा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि हर साल बैसाखी के दूसरे दिन पूरी घाटी से सिख श्रद्धालु छठी पातशाही गुरुद्वारा में शामिल होते हैं। सुबह से ही गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन और श्रद्धालुओं के लिए विशेष लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए। आज खालसे का जन्म उत्सव है। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिसने अज के दिन बैसाखी के दिन खंडे बाटे की पौल करके अपने 5 सिंह सजाए, अते सिक्खी का जड़ा जन्म है वो उसी दिन साडा होया है। सिंह सजे हाँ। आज साडा 355वां इस वक्त असी जड़ा मना रहे हैं जन्मदिन, 355वां जन्मदिन मना रहे हैं खालसे का। और मेरे ख्याल में साड़ी कौम है जिसने विरसे विच मिलिया है अपना जन्मदिन उत्सव मनाने का। ईद भी थी और हमारा ये बैसाखी का पूर्व भी आ गया। इस वजह से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें एकजुट के होकर रहना चाहिए और यहाँ पे अमन और खुशहाली का पैगाम देना चाहिए हर किसी को। और रब करे कि ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा खिलता फुलता रहे। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18।